आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय रेफरी सेमिनार एवं प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन मुरादाबाद के चड्डा सिनेमा रोड स्थित एक होटल में किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय आर्म रेसलिंग महासंघ के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य आर्म रेसलिंग खेल के नियमों, तकनीकों और रेफरियों की भूमिका को विस्तार से समझाना था, ताकि इस खेल को और अधिक व्यवस्थित और प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के महासचिव शाहवेज अली ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सेमिनार आर्म रेसलिंग खेल को और अधिक लोकप्रिय बनाने तथा इसमें प्रोफेशनल रेफरी और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा, इस आयोजन के माध्यम से आर्म रेसलिंग के खेल के नियमों, तकनीकों और आवश्यक कौशलों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को सही दिशा मिल सकेगी। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के महासचिव मनोज नायर ने प्रशिक्षकों और रेफरियों को खेल की बारीकियों से अवगत कराया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के महासचिव मनोज नायर ने प्रशिक्षकों और रेफरियों को खेल की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने आर्म रेसलिंग के वैश्विक मानकों और आधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया, ताकि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। मनोज नायर ने कहा कि आर्म रेसलिंग केवल ताकत का खेल नहीं है, बल्कि इसमें तकनीक, संतुलन और रणनीति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए प्रशिक्षकों और रेफरियों को इन सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षकों और रेफरियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें खिलाड़ियों की पकड़, सही मुद्रा, टेबल तकनीक, फाउल और अन्य महत्वपूर्ण नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही मैच के दौरान आने वाली विभिन्न परिस्थितियों से निपटने और निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी समझाया गया। सेमिनार में शामिल प्रतिभागियों ने इस पहल की सराहना की और इसे आर्म रेसलिंग खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए रेफरी, प्रशिक्षक और खेल प्रेमी मौजूद रहे। सभी प्रतिभागियों को सेमिनार के अंत में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस आयोजन से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में आर्म रेसलिंग खेल को बढ़ावा देने और इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार के सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल खिलाड़ियों के कौशल को निखारते हैं, बल्कि नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी इस खेल से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। रेफरी बोलेगा ग्रिप में आप लोग पकड़ना शुरू कीजिए। अब जैसे भी पकड़ना है पकड़े। 2 चीज, रेफरी अपनी मर्जी 30 सेकंड तक कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो मोटिवेट करना है खिलाड़ी को। ग्रिप पकड़ो, बस उतना ही करना है। आप कोई ना, जैसे कोई पुल कर रहा है, खींच रहा है तो 30 सेकंड तक वैसा नहीं बोलेगा, लेकिन मना करेगा, ठीक, मत कीजिए, सेंटर में लीजिए, ठीक है। अब अगर 30 सेकंड के अंदर हमको क्या क्या देखना है, एक तो ग्रिप लेने बोलना है। अब देखो सेंटर है, सेंटर के लिए भी हैंड पैक सब होना जरूरी है। जो एक साइड रेफरी होता है, चीफ रेफरी, एक साइड रेफरी, ठीक है। साइड रेफरी का काम क्या है, जो साइड में रहेगा उसका काम है ये हैंड पैक, वो हैंड पैक, वो ऐसे पोजीशन में खड़े रहेगा और देखेगा कि दोनों हैंड पैक एक ही लाइन में है कि नहीं। मतलब ये जो पकड़ने, इसको हैंड पैक बोलते हैं, जो पकड़ने का अभी उस टेबल में आएगा, ठीक है। जो हैंड पैक है वो हैंड पैक दोनों एक लाइन में होना चाहिए। एक लाइन में होगा मतलब सेंटर आ गया वो टेबल का। और आपका जो हाथ का सेंटर, ये सेंटर है, ये दोनों का हाथ का सेंटर ये हो गया, ये और वो दोनों हैंड पैक, ये दोनों एक सीध में होना चाहिए। पहला, ठीक है, एक लाइन में हो ताकि बराबर सेंटर में, और यहां पर ये जो सेंटर का एरिया है वो सेंटर में रहे वो, ठीक है। दूसरा, शोल्डर लोगों का 90 पूरा ऐसा सीधा रहना चाहिए, ना ऐसा झुका ना ऐसा झुका, कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 30 सेकंड का टाइम मिलेगा इनको ग्रिप करने का। उसके बाद अगर 30 सेकंड तक नहीं पकड़ते हैं, देन फिर रेफरीज ग्रिप, टाइम्स अप। 30 सेकंड तक अगर कोई ग्रिप नहीं पकड़ता है, मतलब कोई संतुष्ट नहीं है, दोनों चाहिए संतुष्ट नहीं चाहिए संतुष्ट नहीं है, तो रेफरी कहेंगे टाइम्स अप, रेफरीज ग्रिप। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। शाहवेज अली जी, ये कौन सी कार्यशाला है और क्या इसका मोटिव है? मैं शाहवेज अली, जनरल सेक्रेटरी आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश। आज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आर्म रेसलिंग स्टेट रेफरीज और रेफरी क्लिनिक आयोजित हो रहा है, जो कि मुरादाबाद के होटल साईं पैलेस में। कहाँ के यहाँ कोचेज आए हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के लगभग 30 ज़िलों से यहाँ पर 50 से 60 कोचेज यहाँ मौजूद हैं। कौन सिखा रहे हैं, क्या कला सिखा रहे हैं? यहाँ पर हमारे जो मुख्य निर्णायक हैं वो इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के महासचिव मिस्टर मनोज नायर जी, जो कि खुद उपस्थित हैं और वही सेमिनार को कंडक्ट कर रहे हैं। क्या ज़रूरत महसूस की आपने करने की? ज़रूरत है, जिस तरह से आर्म रेसलिंग खेल पूरे विश्व में फैल रहा है, जो कि बच्चों का एक प्रसिद्ध गेम है। जब भी बच्चे खाली बैठते हैं तो बच्चे आर्म रेसलिंग
शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हो रही हैं। उन इंजरीज़ को रोकने के लिए और उसकी सही गाइडेंस, सही जानकारी देने के लिए आज ये हम सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसके थ्रू पूरे उत्तर प्रदेश में आर्म रेसलिंग खेल को किस तरह से खेला जाए, किस तरह से इंजरी से बचा जाए, उस चीज़ की कार्यशाला चल रही है। आगे भी ऐसा कॉम्पिटिशन आप कराएंगे बच्चों के लिए? हमारा मई में स्टेट राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।